हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर अवनीश सिंह आपका पुनः अपने यूट्यूब चैनल राइट वे एग्जाम पर स्वागत करता हूं। तो हम लोग ने कल प्रतिबिंब खत्म कर दिया था, यानी कि मिरर। ठीक है, उसमें जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब को पूरी तरीके से हम लोग ने समाप्त कर दिया था और उसके क्वेश्चंस आपको हम टेलीग्राम और या व्हाट्सएप पे जो लोग हैं उनको हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप राइट वे एग्जाम पे सर्च करिए, वहाँ पे टेलीग्राम मिलेगा, एक हम लोग का चैनल है और डिस्क्रिप्शन में बोल के हम डलवा देंगे, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज कुछ लोग बोल रहे थे पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के बारे में लेक्चर लेने के लिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कागज़ को मोड़ना। ठीक, पेपर कटिंग और फोल्डिंग यानी कागज़ को काटना व मोड़ना। ठीक, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। ठीक, हिंदी में बोलते हैं कागज को काटना व मोड़ना। कागज को काटना व मोड़ना। ठीक, इसमें से एक क्वेश्चन आपको किसी भी परीक्षा में आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी परीक्षा में एक क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाता है। तो आज हम लोग इसको सीखेंगे, बहुत इजी वे में है। ठीक है, पेपर कटिंग जो होता है तीन टाइप के फोल्ड। किसी पेपर को हम लोग फोल्ड पहले फोल्ड करेंगे तभी तो काटेंगे। दो पेज दीजिएगा तो सर, दो पेज दीजिए। इसमें देखिए जैसे है एक, ठीक है, पहले हम लोग एक काम करेंगे। जैसे ये एक पेपर है, ठीक है, पेपर है, इसको हम लोग तीन तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, एक फोल्ड करेंगे देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परितः वर्टिकल में, दूसरा फोल्ड कर सकते हैं इसकी वर्टिकल एक्सिस के परितः, तीसरा फोल्ड करेंगे हम लोग इंक्लाइंड यानी कि तिरछे। अगर आप देख लिए देखा जाए तो एक यहां से हम लोग फोल्ड कर सकते हैं ऐसे, ठीक, दूसरा हम लोग यहां से फोल्ड कर सकते हैं ऐसे, ऐसे घूम के आएगा, तीसरा हम लोग ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, कैसे, ये घूम के इधर आएगा। ठीक, पेपर को तीन ही तरीके से, थैंक यू, तीन ही तरीके से फोल्ड किया जाएगा। एक वर्टिकल, ठीक, ये वर्टिकल यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परितः, दूसरा वर्टिकल एक्सिस का परितः क्षैतिज, तीसरा तिर्यक। ठीक है, अब इसको लिखवा देते हैं आपको। पहला हेडिंग डालिए आप लोग क्षैतिज मोड़ना। ठीक है, हेडिंग डालिए आप लोग क्षैतिज मोड़ना, कागज को क्षैतिज मोड़ना। ठीक, क्षैतिज मोड़ना इसमें क्या कहा जाता है कि एक प्लेन रहेगा, ठीक, उसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परितः मोड़ते हैं। पहला हेडिंग है क्षैतिज मोड़ना। क्षैतिज मोड़ना, ठीक, इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये है एक हम लोग का एक पेज यानी कि पेपर दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके वर्टिकल एक्सिस, ठीक, यानी कि ऊर्ध्वाधर अक्ष, वर्टिकल एक्सिस हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः क्षैतिज में मोड़ेंगे। ठीक है, के परितः क्षैतिज मतलब ये वाला मुड़कर पोर्शन इस पे जाएगा, ये ऐसे। ठीक है, पहला क्षैतिज मोड़ना, इसके अंतर्गत कागज को हम लोग वर्टिकल एक्सिस के परितः क्षैतिज में मोड़ते हैं, क्षैतिज प्लेन में मोड़ते हैं या फोल्ड करते हैं। ठीक है, क्षैतिज प्लेन में फोल्ड करते हैं, किस प्लेन में, क्षैतिज प्लेन में। ठीक है, क्षैतिज प्लेन या समतल, ठीक, क्षैतिज प्लेन में मोड़ते हैं, क्या करते हैं, मोड़ते हैं। दूसरी बात की जाए तो क्या है, ऊर्ध्वाधर मोड़ना। ऊर्ध्वाधर मोड़ना, ठीक है, इसमें क्या रहेगा, सेम चीज ऐसे, ठीक, यहाँ पे एक प्लेन है, ठीक है, ये एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल,
हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक, यानी कि क्षैतिज अक्ष, ठीक, क्षैतिज अक्ष के पत्ता मुड़ेंगे तो क्या होगा, ऐसे मुड़ जाएगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पत्ता मुड़ेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में मुड़ जाएगा। किस प्लेन में मुड़ेगा, वर्टिकल, वर्टिकल प्लेन में मुड़ जाएगा, ठीक। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, देखिए इसको मोड़ेंगे हम लोग, ठीक, ऊर्ध्वाधर, ये खड़ा है तो इस पे आ जाएगा, तो ये सीधी रेखा में है, एक की क्षैतिज रेखा में, इसको जब मोड़ेंगे हम लोग तो इधर आएगा, क्षैतिज मुड़ेगा, इसको मोड़ेंगे तो ऊर्ध्वाधर, यानी कि ऊपर वाला चीज नीचे आ जाएगा, ठीक है, इतने समझना है। मतलब अभी आपको मोड़ के दिखाते हैं। तीसरा इंक्लाइन, यानी कि त्रियक मोड़ना, आप फिगर तीनों में बना लीजिएगा, बाकी लिखिए ना लिखिए कोई मतलब नहीं है। त्रियक मोड़ना, इसमें क्या कहा गया है, एक पेपर ऐसे रहेगा, ठीक है, इसको हम लोग इस अक्ष के ऊपर इस पर मोड़ देंगे, ठीक, बात समझ में आ रही है। देखिए कैसे, लाइव एग्जांपल, पेपर है, ठीक है, पेपर है ऐसे, ठीक, इसको हम लोग, ये इसका अक्ष है, इसको ऐसे मोड़ दिए, दिख रहा है क्लियर, ये है, ये अक्ष रहेगा इसका, वर्टिकल अक्ष, ठीक, इसको ऐसे मोड़ दिए, ये हो गया हम लोग का क्षैतिज मोड़ना। अब यही चीज ऐसे है, ये इसका अक्ष बन गया, इसको हम लोग यहाँ से मोड़ दिए तो ये हो गया वर्टिकल मोड़ना, यानी ऊर्ध्वाधर मोड़ना। तीसरा ये ऐसा दिया गया है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करना है, यहाँ से एक्सिस में ऐसा तिरछा मोड़ देना, ठीक, ऐसे, ये बराबर नहीं है, मतलब समझिए आप, बराबर कर देते हैं, ये है तो इसको हम लोग ऐसे, यह दिया गया है, समझिए बराबर है, इसको ऐसे तिरछा मोड़ेंगे तो ये ऐसे ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है, ऐसे। इसको जब खोलेंगे हम लोग, कैसे हो गया, दिख रहा है, ऐसे हो गया, इसको खोलेंगे हम लोग तो एक बार की तरह मिल जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है, नोट कर लीजिए, इतना दिख रहा है क्लियर, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत, संभवतः यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे बहुत ही साधारण और बहुत ही सिंपल तरीके में पेपर कटिंग और फोल्डिंग को। तो आज हम लोग इस लेक्चर में पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग को निपटा देंगे, ठीक है। चलिए, संभवतः नोट कर लिए होंगे आप लोग, नोट कर लीजिए। अब आपको हम किनारा सिखा देते हैं, किनारा क्या होता है, चलिए। ठीक, तो हम लोग कहानी अब चलते हैं किनारे पर। किनारे देखिए, किनारे दो प्रकार के होते हैं। जब किसी कागज को हम लोग फोल्ड करते हैं, ठीक, देखिए ये कागज है, ठीक है, ये एक कागज है, एक आयत, ठीक है, इसको देखिए हम लोग पहली बार फोल्ड करते हैं, देखिए इसको हम लोग पहली बार फोल्ड कर रहे हैं, ठीक, फोल्ड हो गया, तो देखिए इसमें किनारा मिला, ये फोल्डिंग किनारा, इस किनारे को हम लोग बोलते हैं फोल्डिंग किनारा। क्या बोलते हैं, फोल्डिंग किनारा, क्या बोलते हैं, फोल्डिंग किनारा, ठीक है। इसको लिखिए, जब ये पेपर है, ठीक है, ठीक, इसको हम लोग यहाँ मोड़ेंगे, ठीक, तो ये कैसे बनेगा, ऐसे कुछ, ठीक, इस एक्सिस के परता मोड़ा जा रहा है, तो ये क्या हो गया हम लोग का फोल्डिंग किनारा। क्या, फोल्डिंग किनारा, मुड़ने वाला भाग है, मुड़ने वाला किनारा, ठीक है। तो फोल्डिंग किनारों की संख्या कितनी है, एक, कितनी है, एक, एक के भाग तो मुड़ा हुआ है, ये देखिए एक ही भाग मुड़ा हुआ है, इसीलिए बोलते हैं फोल्डिंग किनारों की संख्या एक है, ठीक। दूसरा, अब हम क्या करेंगे, इसको ऊर्ध्वाधर मोड़ देते हैं, ठीक, तो मोड़ने के बाद कुछ ऐसा आएगा, ठीक, ये पहली स्थिति है,
ठीक, ये मतलब ये पहली स्थिति है जिसको मोड़ेंगे, दूसरी स्थिति में ये प्राप्त होगी, सेकंड स्थिति, थर्ड स्थिति में ये प्राप्त होगी। ठीक है, ये एक बार मोड़ा गया ठीक, ये यहाँ से दूसरी बार मोड़ा जाएगा तो ये तीसरी स्थिति हमको प्राप्त होगी। अब क्या है देखिए, ठीक यहाँ तक बात हुई थी, अब इसको हम ऐसा मोड़ेंगे, ये देखिए, ठीक, ये देखिए मुड़ गई, ये देखिए ऐसा था, ऐसा मुड़िए, ये किनारा पकड़िए, इस किनारे को बोलेंगे हम लोग त्रियक किनारा। ठीक, क्या बोलेंगे? त्रियक किनारा। ठीक है, और इसमें कितनी फोल्डिंग किनारे मिलेंगे? ये ऐसा था, ठीक है, हम लोग ने ऐसे तो मोड़ा था, देखिए ये ऐसा था, इसको देखिए अब हम लोग मोड़े ये पूरा, ठीक, ऐसा है, तो ये मिला हम लोग को फोल्डिंग किनारा एक। फोल्डिंग किनारा, और देखिए यहाँ भी ये भी फोल्ड होगा। ठीक, तो इसको अगर मतलब आप समझ जाए तो देखिए ये इसको ऐसा मोड़ा गया, ठीक, इसको ऐसा मोड़ा गया तो ये मिला, इसको हम लोग ऐसा मोड़ देते हैं, इसको हम लोग ऐसा मोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी ये भी किनारा क्या हो जाएगा? फोल्ड। ठीक, ये भी फोल्डिंग किनारा, यहाँ पे लेकिन दो फोल्डिंग किनारे मिलेंगे। ठीक, देखिए एक दो, और ये तो एक है, इसको जब खोलेंगे हम लोग तो बातें चेंज होंगी। ठीक, तो जितनी कहानी हम बता रहे हैं आपको समझ में आ रही है? इतना नोट करिए। ठीक है, इसको तो बोलता है ना क्या, इसको कॉर्नर, ठीक, या किनारा, कॉर्नर बोलिए, कोना, कोना, क्या, कोना या कॉर्नर। तो कितने कॉर्नर मिलेंगे? एक। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन आपको समझाते हैं। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ये एक पेपर है, ठीक है, इसमें क्या किया गया है, इसको फोल्ड करने के लिए, ठीक है, इसमें फिगर कैसे बना हुआ ये देखिए, ठीक है, ये फिगर बना हुआ है। ठीक है, इसको जब हम फोल्ड करेंगे, फोल्ड करना कहते हैं इस अक्ष के परिधा। तो हम लोग को फिगर में आंसर दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, बताइए, एक ही बार फोल्ड किया गया है, एक बार मोड़ने की अनुमति। क्वेश्चन है, ठीक, करिए। ठीक है, संभवतः उत्तर सब लोग का आ गया होगा। देखिए ये चीज है, इसको जब मोड़ेंगे हम लोग, ये चीज कहा जाएगा, बताइए, इसको जब मोड़ेंगे ये यहां से टूट के ये हम लोग का ये, ठीक है, ठीक, इस पे तो ऐसा फिगर बना हुआ है, ठीक है,
जब हम लोग इसको मोड़ेंगे, ठीक, तो कुछ ऐसा मिलेगा। ये नहीं दिख रहा होगा आपको, कुछ ऐसा फिगर मिलेगा, ठीक है। ये देखिए, ये ऐसा ऊपर जाएगा। अगर आप देख पा रहे हो तो दूर से देखिए कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा है, ऐसा ऐसा, यानी कि कौन सा आंसर सही है? पहला। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ठीक है। अगर आप ध्यान दीजिए तो ये दर्पण प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? दर्पण प्रतिबिंब। क्या बनता है? दर्पण प्रतिबिंब। जब हॉरिजॉन्टल अक्ष के परिता मोड़ा जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, फिर समझाएंगे आपको। ये देखिए, यहां से जब पलटेंगे इस चीज को, ये कहां भागेगा? ऊपर, यहाँ पे, ठीक है। ये कहां भागेगा? यहाँ पे, ठीक। ये ओवरलैप कर जाएगा। इसमें तो कोई चेंजेस है नहीं, क्योंकि मोड़ना हमको इस भाग को है। इसको जब मोड़ेंगे तो ये चीज यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका दर्पण इमेज बनेगा, ठीक है। और हम लोग का जो आंसर होगा ये होगा, ठीक है। चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन सोल्व लेते हैं। देखिए, इसी में लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा मोड़ेंगे। अब ऐसा मोड़ेंगे हम लोग का मन है। इसमें क्या कहा गया? देखिए, त्रिभुज है, एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। अब इसको मोड़ देना है एक बार। कितने बार की अनुमति है? एक बार। तो हम लोग को फिगर क्या प्राप्त होगा? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, बताइए क्या ऑप्शन आपको मिलेगा? क्या लग रहा है आपके हिसाब से? जब इसको हम लोग इस अक्ष के परिता फोल्ड करेंगे तो आपको क्या ऑप्शन मिलेगा? बताइए। देखिए, फोल्ड करना है, एक बार की अनुमति दी। इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, तो हम लोग का आंसर ये सही हो जाएगा, ठीक। बातें समझ आ रही है? इसको हम लोग फोल्ड करेंगे एक बार, ये इसके ऊपर, ये सब इसके ऊपर। ये कौन सा इमेज बनेगा? मिरर इमेज, सॉरी, वाटर इमेज। क्या बनेगा? वाटर इमेज। जब बात किसकी की जाएगी? हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोड़ना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परिता वर्टिकल प्लेन में मोड़ना है। देख नहीं रहे, इसका जल प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। कल बात किए थे ना जल प्रतिबिंब की। ये इसका जल प्रतिबिंब है, ये इसका दर्पण प्रतिबिंब है, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। तो हम लोग को आंसर देख के टिक कर देना चाहिए। इसका सेम ऐसा बनेगा। ये यहाँ थोड़ा सावधान। अब देखिए, खेल हम करने जा रहे हैं दूसरा। आप बताइए, अब आंसर क्या होगा? बताइए फटाक से आप लोग। उम्मीद है आपने देख के तुरंत बता दिया होगा। इसको फोल्ड करेंगे ऐसा, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ओवरलैप करेगा नहीं। ये डबल बनेगा नहीं, ये होगा नहीं, ये बनेगा, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं? आ रही हैं? क्लियर? इसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, तो चीजें ये बनेंगी, ठीक है। ठीक है, चलते हैं आगे। ये किसका है? वो पेपर फोल्डिंग का। फोल्ड कैसे होता है हम ये आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। अभी हम खोलना सिखाएंगे, अभी हम लोग बांधना सीख रहे हैं। क्या? पेपर को फोल्ड करना सीख रहे हैं, ठीक है। इसको फोल्ड करेंगे, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। इसको फोल्ड करेंगे, इसका वाटर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब एक त्रिज्यक का ले लेते हैं। दिख रहा है क्या? नोट करिए इसको, इतना ठीक आ जाएगा। देखिए, छोटा छोटा हम यहाँ त्रिज्यक का ले लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या करना, तुम लोग तिरछे इसकी ई एक्सिस के परिता मोड़ देंगे, ठीक है। ठीक है, समझ जाइएगा आप लोग। ये छोटा होगा और छोटा कर सकते हैं इतने में, ठीक। ये इससे
इससे थोड़ा बड़ा होगा, ये देखिए ना, ये छोटा, ये थोड़ा बड़ा है, और बड़ा करते हैं, चलो अब आ जाएगा। ठीक ठीक, इसका आंसर आपको दे देते हैं फर्स्ट। अच्छा थोड़ी ना बनेगा यार, जब इसको हम लोग देखिए मोड़ना कैसे है, ऐसे, ठीक है, मोड़ना कैसे है, ऐसे, तो हम लोग का आंसर ऐसे इसी में आएगा। ठीक है, ऊपर करते हैं तो आप लोग को दिखेगा नहीं। ठीक, ये चौथा आंसर। ठीक ठीक है, तो कहानी कुछ ऐसी कर देते हैं। ठीक, कहानी कुछ ऐसी कर देते हैं इसमें। ठीक, इसमें कहानी कुछ ऐसी कर देते हैं। ठीक है, ठीक, अब बताइए आंसर कौन सा होना चाहिए आप लोग के हिसाब से। इसको मोड़ने की अनुमति एक बार दी गई है, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए हम आपको पहले बताइए, दिख रहा है कि ये इससे बड़ा होगा, यानी कि यहाँ कहीं आएगा, तो ये आंसर गलत, ये तो हो ही नहीं सकता है। ये बाहर चला गया, ये भी गलत है। कौन सा सही है, ये चौथा वाला। राइट कौन सा है, नोट कर लीजिए, दिख रहा है, हाँ ठीक है, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। फिर हम लोग चलते हैं, पेपर को काटेंगे। अब काटने की बात की जाएगी। उम्मीद है पेपर फोल्डिंग आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग काटने पे। आपको काटना हमेशा सिखा देंगे तो कभी भूलेंगे नहीं आप लोग। काटने में कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा समझना है पेपर कटिंग में। अगर पेपर ऑफलाइन है तो आप लोग तो इसे कर देंगे। पेपर फोल्डिंग का आएगा ना तो पीछे देख लीजिएगा, जैसे ये पेपर बना हुआ है ना, देखिए कहाँ जाता है ये देखिए ऐसा बना रहेगा। ठीक, ऐसा, तो इसको फोल्ड कर लीजिएगा। इसका मिरर ऐसा जो ध्यान से देखेंगे ना, देखिए ऐसा देखेंगे ना तो ऐसा देखिए, कुछ ऐसा ऐसा आपको दिखने लगेगा। पेपर लीजिएगा, उसको मार्क कर दीजिए थोड़ा लाइट हाईलाइट करके, उस पर पेपर के पीछे ऐसा देख लीजिएगा। देखिए अगर ऐसा देखेंगे तो आप लोग, कुछ लाइट है क्या है, तो दिखेगा, पूरा दिखता है। देखिए हमको तो दिख रहा है, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। एक ऊपर से देखिए, एक लाइन ऐसे गई है, फिर एक लाइन ऐसे गई है। हम लोग का देखिए सेम ही चीज मिल रहा है। ठीक है, जब ऊपर ऐसे बनाएंगे, जब पलटेंगे ना तो सेम चीजें ऐसे दिखने लगती हैं। नहीं दिखेगा तो आप लोग ट्रिक बता ही दिए हैं। जब हम लोग क्षैतिज अक्ष के परिता मोड़ते हैं तो वाटर प्रतिबिंब पड़ता है, जब ऊर्ध्वाधर अक्ष के परिता मोड़ते हैं तो मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, संभवतः हो गया होगा। चलते हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे पेपर कटिंग। अब किसी एक पेपर को लेके काटेंगे। आप लोग तैयार रहिए, पेन कॉपी पहले हम लिखाएंगे। आपको बता देंगे, मतलब कुछ चीजें आप तो देख के आंसर कर देंगे, आपको देखने नहीं है, सोचना नहीं है, आप काउंट करिए, फटाक से आंसर मारिए। ठीक है, इसमें भी 2-3 विधियां होती हैं। एक टाइप से काटना, 2 टाइप से काटना। 2 टाइप से फोल्ड, एक बार फोल्ड होगा काटेंगे, 2 बार फोल्ड करके काटेंगे, 3 बार फोल्ड करके काटेंगे। और ये लगभग सब मतलब ये क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को आपको मिल ही जाएंगे। कोई भी आप क्वेश्चन पेपर जहाँ जिस चीज की तैयारी आप कर रहे हैं, CGL, CHSL, SSC JEE या यूपी TPSC, वीडियो, लेखपाल, यहाँ तक कि UPSI, यूपी पुलिस, इन सब लो लेवलों की एग्जामों में भी क्वेश्चन दबा के पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग पेपर कटिंग। किसकी बात करेंगे, पेपर कटिंग। ठीक, पेपर कटिंग, जब कागज को एक बार फोल्ड करके काटा जाए। क्या, जब एक बार फोल्ड करके काटा जाए।
हेडिंग डालिए, जब कागज को एक बार फोल्ड करके काटा जाए, एक बार फोल्ड करके काटा जाए, तो ठीक। जब ऐसी कंडीशन रहेगी, जब पेपर को एक बार फोल्ड किया जाएगा तो हम लोग को फोल्डिंग किनारे एक मिलेंगे। हमने आपको बताया था एक फोल्डिंग किनारे मिलेंगे, ठीक है। जब ऐसी स्थिति आएगी तो जब फोल्डिंग किनारे पे जो कटिंग क्रियाएं की जाएंगी, ठीक है, फोल्डिंग किनारे पे जो कटिंग क्रियाएं की जाएंगी एक नंबर में और 2 गुना साइज में, ठीक। फोल्डिंग किनारे पर यदि कटिंग की गई है तो 2 गुना साइज, 2 गुना साइज और आकृति एक नंबर में, एक नंबर में आकृति, ठीक। इसके अलावा और कहीं, ठीक है, फर्स्ट फोल्डिंग किनारे पर यदि कटिंग की जाएगी, यदि कहीं और कटिंग की जाए, ठीक है, यदि फोल्डिंग किनारे के अलावा और कहीं कटिंग की जाए तो क्या होगा, ठीक। सेम साइज 2 नंबर, क्या सेम साइज 2 नंबर में आकृति। आप सोच रहे हो सर ये क्या लिखा रहे हैं, देखिए कहानी क्या चल रही है। ये हम लोग का एक पेपर है, ठीक है। इसको कहा गया कि आप वर्टिकल प्लेन के अलावा मोड़ दीजिए, तो हम लोग ने मोड़ दिया। ये हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलावा मोड़ते हैं, नहीं वर्टिकल ज्यादा होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलावा मोड़ देते हैं, ठीक, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक। जब मोड़ दिए हम लोग तो हमको ऐसा फिगर मिल गया, ठीक, मिल गया। तो ये क्या होगी, फोल्डिंग सतह, क्या हो गई, फोल्डिंग किनारा। इसमें क्या नहीं होता है, कोना। अब क्या हुआ, तो सर आप कुछ बताए थे, कुछ लिखे हैं ऊपर, बड़ा बड़ा समझ में नहीं आ रहा, तो हम लोग यहाँ तक कटिंग कर देते हैं, ठीक। यहाँ हम लोग ने एक ऐसा काट दिया, एक ऐसा काटे कुछ, ठीक है, एक कटिंग हम लोग ने यहाँ कर दिया, एक कटिंग हम लोग यहाँ करेंगे, और एक हमारा मन कर रहा है यहाँ करने का, ठीक, ऐसा। तो जब इसको हम खोलेंगे, इसको जब हम खोलेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए इसको हम लोग खोलते हैं, कभी भी इन सब में एक पैटर्न बनता है। क्या बनता है, पैटर्न यानी कि प्रतिरूप, ठीक। जब इसको हम लोग खोलेंगे तो पहले देखिए ऐसा पूरा पेपर होगा, छोटा होगा ना, थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक, एक पेपर बनाएगा। अब देखिए ये सब तो फोल्डिंग किनारे नहीं है, फोल्डिंग किनारा एक ही था। फोल्डिंग किनारे पे जो साइज बनेगी 2 नंबर में, सॉरी 1 नंबर में 2 गुना साइज, बाकी 2 नंबर में सेम साइज। ये देखिए, अब इसको तो पहले यह मान के चलिए फोल्डिंग किनारा हमारा था ये वाला, तो ये तो इतना काट ही लेते हैं, इतना कटा था, इतना कटा था, इतना कटा था, ठीक, और इतना था इधर, इतना था इधर। इसको हम लोग खोल दिए, ये जब खोलेंगे तो यहाँ भी कटा मिलेगा, यहाँ भी कटा मिलेगा, यहाँ भी कटा मिलेगा, और ये चीज ऐसा और ये ऐसा मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ा अजीब टाइप से हो गया, ये ऐसा रहेगा, ये यूं यूं, ठीक, कुछ ऐसा मिलेगा। अब देखिए आपको जो लिखा है तो याद करके आपको आंसर करना है। 2 गुना साइज 1 नंबर, 2 गुना साइज 1 नंबर, यानी कि 2 ये हो गया, 3 3 6 2 8, ठीक, 3 3 6 2 8 8 है, आखिर हमको मिलना चाहिए। देखिए 3 3 6 2 8 आंसर,
आप ऐसा दिया रहेगा, किसी में उल्टा दिया रहेगा, किसी में 6 दिया रहेगा, किसी में 7 दिया रहेगा, किसी में 8 दिया रहेगा। जो ऐसा रहेगा 8 वाला मार दीजिएगा। यदि नहीं मिल रहा है फिर उसमें अलग अलग आकृतियां दी गई, तो आप जब इसको खोलेंगे, देखिए इसको जब हम खोलेंगे तो ये चीज दोनों ऊपर जाएंगी, ये नीचे वाला चीज ऊपर जाएगा, ठीक है, ये नीचे वाला चीज ऊपर जाएगा और ये वाला देखिए यहाँ तो फोल्ड अप, देखिए आपको दिखा देते हैं। देखिए ये चीज है, ठीक है, ये चीजें हैं। अब देखिए हम लोग कहाँ कहाँ काटे थे, देखिए बराबर काट लेते, नहीं तो मजा नहीं आएगा, गड़बड़ा जाएगा माहौल। इतना मस्त क्लास चल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग गोल काटे थे, देखिए हम काट रहे हैं आपके सामने, देखिए आपके सामने काट रहे हैं, देखिए ये ऐसा काटे थे, ठीक है, हो गया। उसके बाद ये तिरछा काटे थे हम लोग ऐसा, ठीक, तो थोड़ा यूं काटेंगे इसको, समझ लीजिएगा भावनाएं, उतना सही कैंची नहीं है यहाँ पे, तो अच्छा सा दिखता है आपको, फिर भी कोशिश करेंगे अच्छा सा कटने के लिए, ठीक है। ये दोनों तो कट गया। अब यहाँ यहाँ नीचे भी काटना है, इधर भी काटना है, ये देखिए इधर भी काट लिया हम लोग, ठीक, लाइव चल रहा, देखिए इधर भी काटेंगे, ठीक, देखिए, ठीक है, नीचे भी काटना है, ठीक, देखिए सेम कटिंग है, सेम कटिंग है, सेम कटिंग है, यहाँ कटा, इधर दोनों कटा। अब यही चीज तो इसको हम लोग ओपन करेंगे, ये देखिए आंसर से मिलान कीजिए, देखिए वही चीज है शायद, देखिए वही चीज है शायद, ये वाला ये है, ये वाला ये है, ये वाला ये है, ये वाला ये है, ये इधर रहा, नीचे ऊपर वाला देखिए, नीचे ये ऊपर, दिख रहा है, दिख रहा है, बातें समझ में आ गई होंगी। देखिए सेम चीज है जैसा ये क्वेश्चन में था। क्वेश्चन क्या था हमारा, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक, ये हमारा आंसर है, ठीक है, बातें समझ में आ रही होंगी, इसको नोट कर लीजिए। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ यहीं तक रखेंगे, एक ही मोड में आपको सिखाएंगे, ठीक है। यदि ठीक है लिखवा ही देते हैं उसको, ये हो गया यहाँ तक, चलिए दूसरा, जब कागज को 2 बार फोल्ड किया जाए, ठीक है, जब कागज को 2 बार फोल्ड किया जाए, तो ठीक है, जब कागज को हम लोग 2 बार फोल्ड करते हैं तो फोल्डिंग किनारे कितने प्राप्त होते हैं, 2, ठीक है। देखिए जैसे हम लोग इसको 1 बार फोल्ड किए थे, अब हम 2 बार फोल्ड कर रहे हैं, ये देखिए, तो एक फोल्डिंग किनारा ये हो गया, एक फोल्डिंग किनारा ये हो गया, एक फोल्डिंग किनारा ये, एक फोल्डिंग किनारा ये, ठीक है, और ये हो गया कोना, ठीक है, फोल्डिंग किनारे पर, ठीक है। जब हम किसी कागज को 2 बार मोड़ते हैं, आप लिखिए, जब किसी कागज को हम 2 बार मोड़ते हैं, ठीक है, जब किसी कागज को हम 2 बार मोड़ते हैं तो हमें 2 फोल्डिंग किनारे, 2 फोल्डिंग किनारे, ठीक है, 2 फोल्डिंग किनारे, 2 फोल्डिंग किनारे व एक तिर्यक किनारा, तिर्यक किनारे, एक कॉर्नर या एक कोना, 2 फोल्डिंग किनारे प्राप्त होते हैं और एक कोना प्राप्त होता है, ठीक है, एक कोना यानी कि कॉर्नर, ठीक है। जब फोल्डिंग किनारों पर कटिंग की जाती है, जब फोल्डिंग किनारों पर कटिंग की जाती है तो हमें
2 गुना साइज में फोल्डिंग किनारों पर कटिंग की जाती है तो हमें 2 गुना साइज में 2 गुना साइज 2x और 2 नंबर में आकृति मिलती है। 2 गुना साइज में 2 नंबर में आकृतियां मिलती है। जब कॉर्नर पे कटिंग करते हैं तो 4 गुना साइज और 1 नंबर में आकृति मिलती है। ठीक है। जब इसके अलावा और कहीं पे कटिंग करते हैं तो सेम साइज में, ठीक है, सेम साइज में अगर और कहीं पे कटिंग करते हैं तो सेम साइज में 4 नंबर में आकृति मिलती है। ठीक है, 4 नंबर में आकृति मिलती है। फोल्डिंग किनारों पर की जाए तो 4 गुना साइज आकृति 2 नंबर। इसके अलावा और कहीं पे कटिंग की जाए तो सेम साइज 4 नंबर। यदि कॉर्नर पे कटिंग की जाए तो 4 गुना साइज 1 नंबर। ठीक है। फोल्डिंग किनारे कितने प्राप्त होते हैं? तो इसको तो हटा ही देते हैं, तो लिखा ही नहीं है ऊपर। ठीक। फोल्डिंग किनारे कितने रहते हैं? 2। 4 गुना साइज किस हो गया? 2 गुना साइज और 2 नंबर। 4 गुना साइज कहाँ मिलेगा? कॉर्नर पे। 2 गुना साइज 2 नंबर, सेम साइज 4 नंबर और 4 गुना साइज 1 नंबर। ठीक है। इसको नोट करिए फटाक से, फिर चलते हैं हम लोग आगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं धमाकेदार वाला थोड़ा। हम लोग का फट गया तो मजा आता। छोटा सा कर लें क्या? तीसरा नहीं जमेगा। ठीक है, नोट करिए इसको। तो आप लोग हमारे यहाँ लिखे कॉर्नर, एक कॉर्नर यानी कि कोना। एक कोना अगर रहेगा तो 4 गुना साइज 1 नंबर। 4 गुना साइज आकृति 1 नंबर में आकृति। ठीक है। कितना जगह है? इसको नोट करिए फटाक से आप। ठीक आ जाएगा। चलिए अब देखिए, छोटा छोटा सा आपको बता दे रहे हैं। ये हम लोग का पेपर है। क्या है? पेपर। एक बार इसको मोड़ा गया। कहां से? इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परिधि। तो कुछ ऐसा बना। कैसा बना? ऐसा। ठीक। अब क्या किया? फिर एक बार मोड़ा गया इसके एक्सिस के परिधि। एक बार फोल्डिंग हुई, ये फोल्डिंग हुई 2 बार। ठीक है। एक बार फोल्डिंग हुई, ये फोल्डिंग हुई 2 बार। जब 2 बार फोल्डिंग हुई तो हमको आकृति कितना मिला? दिख रहा है क्या आपको? ऐसा। ठीक है, ऐसा मिल गया। दिख रहा है? ठीक है। छोटा सा थोड़ा सा साइज है लेकिन दिख रहा है। ठीक है। इस पे क्या करेंगे हम लोग? अब कटिंग करेंगे। ये हो गया हम लोग का कॉर्नर। ठीक है। इसी को बोलते हैं कोना। कोना, कॉर्नर। इसको बोलते हैं फोल्डिंग सतह। ठीक है। ये और ये क्या हो गया? फोल्डिंग सतह। फोल्डिंग सतह। ठीक है। और ये क्या हो गया? अन्य सतह। ये सब क्या है? अन्य सतह। अन्य सतह। ठीक है। तो कटिंग हम लोग आगे करेंगे यही पे। ठीक है। समझिए, ये वाला चीज हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है। यही चीज है यहाँ पे। ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा ये था, समझिए। ठीक। एक बार फोल्ड हुआ, 2 बार फोल्ड हुआ तो हमको ये मिला। ठीक है। इसको मिटा देंगे। ठीक। अब यहाँ कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम लोग इस तरह कटिंग करेंगे। ठीक है।
पे कटिंग कर देते हैं, ठीक, यहाँ पे कटिंग कर देते हैं, ठीक है। कुछ कटिंग हम लोग कर रहे हैं, एक एक करते हैं, थोड़ी ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। एक कटिंग यहाँ करेंगे, एक कटिंग इस किनारे पे करेंगे, एक कटिंग इस किनारे पे कर देते हैं, और एक कटिंग यहाँ कर देते हैं। कितना? मात्र 5 कटिंग है। कितनी कटिंग है? 5 कटिंग है, ठीक है। अब हम लोग उत्तर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उत्तर लिखना सीखेंगे। क्या लिखेंगे? उत्तर डायरेक्ट। ये 1 नंबर में 4 गुना साइज, 4 गुना साइज, ठीक। ये 2 नंबर में 2 गुना साइज, ये और ये दोनों साइज, ठीक। फोल्डिंग किनारा कौन कौन सा है? ये फोल्डिंग किनारा ये है, ये नहीं, अन्य सतह है ना ये, ठीक है, ये और ये, ठीक। ये अन्य सतह है, ये इनका क्या होगा? 4 नंबर में सेम साइज, सेम साइज। तो हम लोग को कितनी आकृतियां मिलना चाहिए? 4 4 8, 4 ये 4 4 4 8, 2 10, 2 12, 1 13। कुल हम लोग को 13 आकृतियां मिलनी चाहिए, ठीक है। कितनी आकृतियां मिलनी चाहिए? 13, ठीक है। और 13 मान के चलो, बीच में भी एक ले लेते हैं कोई, यहां भी कटिंग करेंगे, तो ये भी अन्य है, ठीक, ये भी अन्य है। तो 13 4 17, कितनी क्या आकृतियां? इसको नोट करिए आप, इसको 17 आकृतियां हमको मिलेंगी, ठीक है। अब इसको हम खोल लेंगे। क्या करेंगे? खोलेंगे। जब देखिए खोलेंगे, ठीक है, देखिए इसी पे हम बनाते चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ठीक है। आगे बना देते हैं। देखिए ये पहले ये वाला खुला गया, फिर ये बड़ा वाला है, ठीक। देखिए हम लोग खोलेंगे इसको, ठीक है। यहाँ से मोड़ा गया था, तो बढ़ा देते हैं ना, ठीक। ये तो एक इस पे था, एक इस पे था, ठीक, और एक इस पे था, ये कट जाएगा तो ऊपर के ये समझे नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। अब एक बीच में था, इसको पलटेंगे, सेम चीज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। इतना चीजें हो गई ना, समझ में आ रहा है आपको बातें? अब जब इसको ऊपर पलटेंगे तो सेम चीज पहले यहाँ ये बनाइए, ठीक। कोनों पे भी था ना यार, एक कोने पे भी था। इसको जब हम लोग पलटेंगे तो यहाँ एक, इसको थोड़ा नजदीक करो, ये यहाँ, तो ये बनेगा कुछ ऐसा। इसको जब खोल देंगे 2 बार तो ये इतना बड़ा बनेगा। अब क्या होगा? ये तो यहाँ तक बातें पहुंच गई, ठीक, समझ में आ रहा बातें? यहाँ तक तो बातें हो चुकी हैं। इसको खोलेंगे हम लोग, ये वाला इधर आएगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक, और ये चीज यहाँ नहीं होगा, ठीक, यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये तो बीच में रहेगा। ये इसके सामने तीनों पलट के इधर घूम जाएंगी, ये एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, और यहाँ बीच में मिलेगा हमको, ये इधर, और ये इतना बड़ा मिलेगा, ठीक, ठीक है। ठीक, इसको यहाँ थोड़ा इधर करते हैं, इसको इधर खिसका देते हैं, ठीक, और ये चीजें, ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला, ये छोटा वाला, ठीक। जब इसको ऊपर हम पलटेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। ये वाला पूरा ऊपर जाए, एक गोला यहाँ पे बनेगा, इसके ऊपर एक गोला बनेगा, ठीक।
तो इसके ऊपर एक ये यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगी, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे। ठीक, इसको मिटाइए। ठीक है, फाइनल आकृति ये बनेगी। अब हम काउंट करेंगे कितना हुआ था। 4 4 8 4 12, 12 4 16 17 आकृति मिलना चाहिए। 2 2 4 2 6 3 9 4 13, 2 13 2 15 17 बनना चाहिए। गलती कहाँ हुई है? 1 2 3 3 चौक 12 4 16 17। ठीक है, तो 4 यहाँ पे, इसका ये बना, इसका ये इसका ये इसका ये इसका ये, इधर का इधर। ठीक है, सेम साइज में। अब 3 4 4 8 8 8 16 1 17 बनना चाहिए। देखिए अब हम लोग का ये पूरा बन गया। 3 3 6 4 3 3 6 6 12 2 14 12 13 14 1 15 15। गड़बड़ हो रहा क्या? 3 ये इधर रहा, इसको पलट दिए। ठीक है, ये मिल गया। ठीक, 3 3 ठीक है, 3 3 6 6 12 3 2 5 5 10 4 14 15 15 बनना चाहिए। फिर 15 ही बनेगा। 4 4 8, ये 4 बनेगा। 4 तो बन गया, दिखाई दे रहा है। ये भी 4 बनना चाहिए, 4 बन गया। ये भी 4 बनना चाहिए, 4 बन गया। ठीक, अरे ये वाला नहीं लिया गया ना, ये इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। ठीक है, इसको हटा दीजिए, अब सही है। ठीक है, अगर इसको मान के चलिए हम लोग लेते हैं, ठीक है, इसको लेते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे ऐसा करके बनाना पड़ता। एक इधर बनता, ठीक है, एक इधर बनता, 2 2 4 और 1 2, क्योंकि सेम साइज में है तो मतलब 1 2 2 2 जुड़ते हैं, तो 15 2 17 हो जाता है। देखिए कैसे, मान के चलिए अगर इसको हम लोग ले लेते हैं, ये वाला, ये भूल गए थे हम लोग लेना। अगर ये लेंगे, ठीक है, तो ये कहाँ बनेगा हम लोग का? यहाँ कहीं पे। ठीक है, ऐसा कुछ, तो यहाँ भी कुछ ऐसा बनेगा। जब नीचे तो ऊपर भी है। अब देखिए 17 हो गया होगा। 2 3 2 5 5 10 2 12 2 14 14 3 17। ठीक है, बात समझ में आ रही है? 3 2 5 3 2 5 5 10 2 12 2 14 3 17। कुल कितनी आकृतियां होंगी? 17। हम लोग कौन सा बोले थे? ये वाला। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल राइट वे एग्जाम को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और इसको नोट कर लीजिए आप, फिर चलते हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल राइट वे एग्जाम इसका टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब पे जो चैनल है, आप अपने दोस्तों, अपने परिवारजन या जो भी पढ़ने वाले हैं उनके साथ शेयर करिए और अपना ढेर सारा कर दीजिए, और इसी तरह क्लास का आनंद लीजिए। कल हम लोग इसके आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।